बिल्कुल, आपने सही थंबनेल देखा मेरे भाई। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताऊँगा कि विदाउट कोचिंग, विदाउट ₹1 पे किए हुए आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, कहाँ पे? जामिया और एएमयू। फिलहाल हम जो लेक्चर बना रहे हैं मेरे भाई, ये 9th एंट्रेंस के लिए, ठीक है? तो आपको ₹1 विदाउट कोचिंग आप सेलेक्ट हो सकते हैं जामिया और एएमयू के अंदर। और इसी का मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ और आपको एक भी पैसे इसमें पे नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि मैं जो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, आपको उसे बस फ़ॉलो करनी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले मेरे भाई, थोड़ा-सा मैं आपको 2025 की कुछ याद है, दिला दूँ, है ना? 2025, आपको पता है 2025 के अंदर मैंने तैयारी करवाई थी एएमयू एंड जेएमआई का। इसी चैनल पे, आपके ही चैनल पे, चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी पे ही और जेएमआई पे। मेरे भाई इस समय मैं यहाँ पे पिछली बार करवाया था एसएसटी, मैथ्स और आपको मैं करवाया था साइंस। अब एसएसटी में आपको पता है एएमयू के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त? 10 क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया था 2025 में, जबकि फर्स्ट टाइम आया था। फिर भी मेरे नोट से मैंने जो करवा रखा था, आपको ₹1 भी उसके पे नहीं करने पड़े थे। उसमें आपके आए थे 10 में से 9 क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे नोट से आए थे। उसी टाइप से आप मैथ्स का देखेंगे तो 24 क्वेश्चन मेरे नोट से थे और आप साइंस का देखेंगे शायद ये भी 23 या 24 मेरे नोट से ही थे। ऑलरेडी यहाँ पे शायद लिखे हुए हैं, मैं एक बार कंफर्म हो जाता हूँ। हाँ, तो देख लो यहाँ पे मैथ्स के 24 क्वेश्चन थे, साइंस के 23 थे और एसएसटी के 9 क्वेश्चन थे। एग्जैक्ट जो मैंने नोट्स में मैंने करवा रखा, जो क्वेश्चन मैं करवाया था उससे था। और उसी टाइप से आप जामिया का देखोगे मेरे भाई, जामिया का मैंने पिछली बार एसएसटी का नहीं करवाया था, मैं एसएसटी का लेक्चर बाद में मैंने अपलोड किया था। तो इसमें जामिया का मैं करवाया था, जनरली मैथ्स का करवाया था, ठीक है? और उसके बाद मैंने करवाया था साइंस का। और मैथ्स में भाई मेरे कितने आए थे? 25 क्वेश्चन आता है, उसमें से आई थिंक 22 क्वेश्चन मेरे नोट्स से थे। उसी टाइप से आप साइंस का देखो तो इसमें 22 या 23 क्वेश्चन मेरे नोट्स से थे। इवन कि सेम टू सेम क्वेश्चन थे। मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर आप, मैं आपको जो बोलने वाला हूँ उससे अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है मेरे बच्चे? अगर इसे आप फॉलो कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेक्चर करनी होगी, बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं, आप लोग दिन पे बात करते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप 1 घंटा, है ना, 100 आवर अगर अच्छे से पढ़ लेते हो ना यार, आपके लिए मोर देन इनफ है एएमयू जामिया। 100 आवर रेगुलर मैनर पे अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होता है, ठीक है? तो बस अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, अभी तक आपको 100 आवर के आपके पास अभी 100 डेज़ है बचे हुए। तो अगर इतना दिन आप मेहनत करते हो अच्छे तरीके से, मैं आपको जो-जो बताऊँगा तो आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए, ये मैंने एनालाइज़ करके दिखाया था, मतलब कि जब मैं 9th तक मतलब लास्ट ईयर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था जामिया का, मैं उसमें फिर मैं लेक्चर अपलोडेड है इसी चैनल पे। प्लेलिस्ट में आप देख लेना, चैनल बनाओ, मतलब प्लेलिस्ट बनाओ, जो पढ़ाया वही आया। तो उसमें मैं आपको बताया था कि देखो मैंने जितना क्वेश्चन मैंने करवाया था, सारे के सारे क्वेश्चन आए थे। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो साइंस में सेम टू सेम क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे एग्जैक्ट कोई व्हाट डिटरमाइन द पिच, यहाँ पे देखिए, है ना? सेम टू सेम क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी सेम क्वेश्चन, मैंने इवन के क्वेश्चन 2-2 जगह मैंने करवा रखा था और भी बहुत सारे थे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो, बस मैं दिखा रहा हूँ, आप ये ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे डिटेल में वहाँ पे देख सकते हो। फोर्थ देख लो, है ना? ये बस ये फिफ्थ नहीं आए थे मेरे भाई। और सिक्स अब देख लीजिए यहाँ पे, सेम टू सेम। सेवंथ देख लीजिए, ये आपको मैंने क्या करवा रखा है, चैंपियन गाइड नाम से एक आपका साइंस का लेक्चर अपलोडेड है, उससे ये क्वेश्चन थे। और मैं लास्ट टाइम सिलेक्शन एक्सप्रेस करवाया था, उससे भी क्वेश्चन है बहुत सारे। ये क्वेश्चन 8 नंबर देख लीजिए। उसी टाइप से आप 9 देखिए, आई थिंक 9th भी मेरे इस नोट से नहीं आए थे, बस ये 2 क्वेश्चन नहीं आए थे। और यहाँ पे 10th देख लीजिए। इसी टाइप से आप देखेंगे तो सारे के सारे, मैं क्या देखा हूँ देख लो, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन लगभग मेरे नोट्स से आए हुए हैं, ठीक है भाई? तो ये आप खुद देख सकते हो ये सारी चीज़ें। चलो, ये तो मैंने साइंस का दिखा दिया। देखो स्क्रीनशॉट में लगा कर देखा था लास्ट समय में। और ये सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ऐसा मेरा कोई बैच वगैरह नहीं चलता, आपको पता ही है। सारे के सारे आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं यूट्यूब चैनल पे ही। इसी चैनल पे आपको प्ले लिस्ट में सारा मिल जाएगा। अब आते हैं एएमयू मैथ्स में, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेम टू सेम क्वेश्चन थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, मैंने ऑलरेडी करवा रखा था इस टाइप का क्वेश्चन, देखो यहाँ पे, है ना? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, मैंने करवा रखा था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, देखो 2-2 जगह मैंने करवा रखा था। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देख लीजिए, आप खुद देख लो मेरे भाई, आप खुद देख लो, आपके सामने है सारा, देखते चलिए। मैथ्स का क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, साइंस से तो ऑलरेडी मैंने दिखा दिया। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने, इसलिए मेरे भाई आप पीवाईक्यू कीजिए, ये सारे के पीवाईक्यू ही मैंने पीवाईक्यू करवाए थे मैथ्स के लास्ट समय। तो आप पीवाईक्यू ज़रूर कीजिए मेरे दोस्त। पीवाईक्यू में आप देखो, मैं सीट पे मैंने टिक नहीं लगवाया है, मैं आपको वहाँ पे एक-एक चीज़ मैंने लिख के दिया था भाई, आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी, मैंने एक-एक चीज़ मैंने वहाँ पे समझा रखा हूँ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पीवाईक्यू ज़रूर कीजिए, आपका एक-एक कंसेप्ट वहाँ से क्लियर होगा। मैथ्स से जिस बच्चे को डर लगता है, बिल्कुल वहाँ से सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे।
देख लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैंने करवाए थे। देखो यहाँ पे, देखो भाई, देखो देखते चलो, देख रहे हो एक भी क्वेश्चन बाहर से है, देख लीजिए आप। ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, इसलिए आप देखो थोड़ा सा आपको गेस्ट टाइप का लग रहा होगा। ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम बच्चों को बताया था, देखो मेरे भाई मैंने जो करवाया वो आया या नहीं, देख लीजिए आप, देख लो सारा क्वेश्चन, देख लो A to Z, देख लीजिए, देख रहे हो। तो इसी टाइप से आप, मैं आपको दिखाता हूँ एसएसटी का। एसएसटी का देखिए क्या है, बैटल ऑफ बक्सर, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लीजिए आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मैंने यहाँ पे करवाया था, देखिए ध्यानचंद्र। क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखिए, है ना, देख लीजिए इस जगह मैंने एक नोट्स लास्ट में मैं पिछले बार कराया था, सिलेक्शन एक्सप्रेस करवाया था, उससे ये क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पे सेम सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं। देखिए बैकबोन, मैंने यहाँ पे बैकबोन, अब एक बच्चा था जब मैं सिलेक्शन एक्सप्रेस में करवाता था, उसमें क्या होता था, जो बच्चे मतलब कि करेक्ट आंसर देते उसका मैं नाम लिखा करता था। हमाद जो बच्चा था उसने करेक्ट आंसर भी दिया था, इसका लाइव में क्लास लिया करता था उस समय। तो यहाँ पे देख लो सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी टाइप से आप देख लीजिए A to Z क्वेश्चन है, ऐसा एक भी आप देख लो मेरे भाई, आप सारे के सारे। इसलिए प्लीज मैं आपको जो बोल रहा हूँ, आपको बस ईमानदारी पूर्वक वर्क करना है, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ वहाँ ज्यादा मत भटकिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए जामिया का मैं दिखा देता हूँ, है ना। जामिया का 22 क्वेश्चन आए थे, किसके, मैथ से, देख लीजिए यहाँ पे। तो उसी टाइप से क्वेश्चन फर्स्ट देखो, है ना, 2-3 जगह मैंने करवा रखे थे, वो क्वेश्चन में सेकंड देख सकते हैं, थर्ड देख सकते हैं, उसी टाइप से आप सारा देख लीजिए। मैं आपको इसका, इस वीडियो का लिंक है, मतलब प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। बाकी मैं अभी आपको सब चीज दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देख लो, खुद देख लो मेरे भाई आप। तो इसीलिए आप लोग टेंशन ना लें प्लीज़। मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरे छोटे भाई, आप, मैं आपका एज अ बड़ा भाई आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे मैं। रिक्वेस्ट ये है कि आप PYQ ज़रूर कीजिए, और PYQ इस टाइप से नहीं करना है, ये भी करने का एक तरीका होता है। एक तो बच्चे क्या होते हैं कि PYQ उन्होंने मतलब लिया और टिक लगा दिया, बस सही आंसर। नहीं, वैसे PYQ नहीं किया जाता, वैसे PYQ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसे जब तक एनालाइज नहीं करोगे, उसे जब तक डिटेल में उसको नहीं समझोगे, तब तक PYQ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं जो आपको PYQ करवाता हूँ, आपने ऑलरेडी अगर एक भी वीडियो मेरा देखा होगा PYQ का, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इसका ये भी ऑप्शन हो सकता था, ये फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, उसका आंसर क्या है, थर्ड का क्या हो सकता है, फोर्थ, मतलब आप खुद देख लेना एक भी वीडियो। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से, मैंने एक वीडियो पे अच्छे तरीके से सर्च करके मैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करता हूँ, देन उसमें अपलोड करता हूँ, ताकि आपको जो जो भी क्वेश्चन देखने को मिले उससे ही रिलेटेड मिले। और ये ऑलरेडी आप 2025 में देख सकते हो। देखो यहाँ साइंस का क्वेश्चन है ना, जामिया, है ना, जो पढ़ा हुआ है, कितना आए थे साइंस में, अच्छा साइंस में 24 नंबर क्वेश्चन आए थे मेरे भाई, है ना, मैं वहाँ पे शायद कम लिखा हूँ मैं। तो साइंस में 25 में से 24 क्वेश्चन आया था जामिया के अंदर। तो देख लो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, देख लो आप खुद देखो मेरे भाई, मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखो सिलेक्शन एक्सप्रेस में करवाया था, सिलेक्शन एक्सप्रेस से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अगर आप लोग इस बार रहोगे, सपोर्ट करोगे, आप लोग के लिए भी मैं सिलेक्शन एक्सप्रेस में लेकर आऊँगा लास्ट समय। देखो ये सिलेक्शन एक्सप्रेस जो ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, मैं आपको 15 दिन के अंदर सारा सिलेबस यहाँ पे करवाता हूँ, विद इन 15 दिन या 10 डेज के अंदर मैं सारा सारा A to Z सिलेबस में करवा देता हूँ इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे, तो ये सारा का सारा सारा क्वेश्चन देख लो आप, है ना। तो इसीलिए मैं आपको क्या कहता हूँ, प्लीज़, बहुत बच्चे हैं जो कि PYQ नहीं कर रहे हैं, तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश होगी, यही रिक्वेस्ट होगी कि आप PYQ कीजिए। और ये ज़्यादा क्वेश्चन जो मेरे भाई, ये PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन है, और बहुत सारे मैंने जो सिलेक्शन एक्सप्रेस करवा रखे थे उससे बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसलिए सारा वीडियो आपके इसी चैनल पे, चिल्ड्रन चॉइस अकेडमी पे अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे प्रीफर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जरूर देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले चैंपियन गाइड करना है। अगर देखो आप चैंपियन गाइड करते हो ना, ये अगर आप नॉर्मल स्पीड में करते हो तो मेरे भाई आपको ये 5 एन आवर लगेगा, 5 घंटा। लेकिन आप इसे थोड़ा बहुत बच्चे स्पीड बढ़ा कर देखते हैं, तो बस आप 2.5 घंटा देना। 2.5 घंटे के अंदर, मतलब 2.5 एन आवर के अंदर आपको कंप्लीट साइंस यहाँ पे विथ A to Z कंसेप्ट, जो जो क्वेश्चन में एग्जाम आने की पॉसिबिलिटी है, सारा चीज मैंने कवर कर रखा। अब अगर 2.5 घंटा का देते हो, अगर स्पीड बढ़ा 1.2 की स्पीड में अगर देखते हैं, 1.5 की स्पीड में देखते हैं, तो आपका ये जो है 2.5 घंटे के अंदर पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैंपियन गाइड फॉर क्लास 9th AMU जामिया। उसी टाइप से आप देखो यहाँ पे मास्टरिंग एनसीईआरटी, इसमें मैंने बस थ्योरी करवाया है, 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। लेकिन जिस बच्चे को साइंस में और भी क्वेश्चन करना है, तो अब इसे फॉलो कीजिए, मास्टरिंग एनसीईआरटी। इसमें मेरे भाई हर चैप्टर का मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं, एवरेज 40 से 50 क्वेश्चन हर चैप्टर का मैंने करवाए हैं। और ये आपको करने में देखो लगेगा 8 घंटा लगेगा, अगर आप नॉर्मल स्पीड में देखते हो। अगर इसे आप स्पीड बढ़ा के देखिएगा तो आपको 4 घंटा। तो देखो 4 2 6, मतलब कि 6 से 7 घंटे के अंदर आपका कंप्लीट साइंस का एक पैकेज आपके दिमाग में बैठ जाएगा, एक पैकेज आपको मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं। आप 7 घंटा अगर आप दे देते हो, तो आपका एएमयू के अंदर 25 नंबर कन्फर्म और जामिया के अंदर 25 नंबर कन्फर्म। जिसकी भी तैयारी कर रहे हो तो दोनों में 25-25 आते हैं।
तो वो 100% इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मेरे भाई साथ के साथ आपको करना क्या है, पीवाईक्यू किए बगैर एग्जाम देने मत जाना प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। पीवाईक्यू मैंने जो करवा रखा है उसे किए बगैर मत जाना, क्योंकि मेरा कराने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। और मैं ज़्यादा का मतलब ये बहुत सारा, मैं बस वो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, जो आपके बुक से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे जामिया का मैंने क्लास 9 तक का मैथ्स का पीवाईक्यू करवा रखा है, अब प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। उसी टाइप से जामिया का साइंस का पीवाईक्यू मैंने करवा रखा, आप प्लेलिस्ट देख लेना। और ये अभी तो मैं रिसेंट में अभी एसएसटी का मैं आपको करवा रहा हूँ, 2 साल का अपलोड हो चुका है, 2016 और 17 का अपलोड हो चुका है, ये भी मैं आपको 2025 तक करवाऊंगा, ठीक है भाई। उसी टाइप से आप एएमयू का देखिए, 2012 से मैंने करवा रखे हैं, जरूर एएमयू को कीजिएगा, 2012 से ही करना है आपको, क्योंकि एएमयू के अंदर थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन आता है। और आपको पता है एएमयू के अंदर मेरे नोट से 24 क्वेश्चन आए थे, 24, 25 तो नहीं, 24 क्वेश्चन। और 24 क्वेश्चन आना कोई खास बात, कोई आम बात नहीं है, बहुत खास बात है, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, पीवाईक्यू किए बगैर आप एग्जाम हॉल में नहीं जाएंगे। साइंस का देख लीजिए, साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे ये सारा प्ले लिस्ट आपके इसी चैनल पे मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक करना है। बाकी एसएसटी का मैं तो अभी करवा रहा हूँ, है ना, 2016 2017 का मैंने करवा दिया है जामिया का। और एएमयू के अंदर आपको पता है 25 से आना स्टार्ट हुआ है, तो मैंने 25 का ऑलरेडी करवा दिया है, तो आप इसी भी एक बार जरूर देख लेना। और बाकी जिस बच्चों को एसएसटी में और भी ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो ये देखो भाई, जो एएमयू के अंदर आए थे पिछले बार क्वेश्चन, एएमयू के अंदर वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी सीरीज से थे, जिस सीरीज का नाम था सोशल स्टडीज फॉर 9th एंट्रेंस एएमयू जीएमआई। इसमें मैंने क्या किया है मेरे भाई, इसमें हर चैप्टर का मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, और उसके साथ साथ मैंने उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप एएमयू की तैयारी करो, जामिया का तैयारी करो, हर चैप्टर का आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करना है, तो आप इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। हर चैप्टर का देखो आधे घंटे के अंदर मुश्किल से आधा घंटा आपको लगेगा, अगर आप इसे स्पीड बढ़ाकर देखते हो तो मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगेगा यार, 20 मिनट में भाई एक चैप्टर निपट जाता है अच्छे तरीके से, तो क्या मसला है ना, अच्छे से कीजिए बस, बाकी कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगा आपको। और देखो आपके ये सिलेक्शन एक्सप्रेस मैंने करवाया था पिछली बार, है ना, ये सीरीज नाम से, और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप इसको भी कम्प्लीटली अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका, है ना, मेरा पार है। लेकिन मैं अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी 2-3 मंथ टाइम है, तो फाइनली मैं आपको कर देखो ये, और एक चीज़ और बता दूं पहले, फिर मैं आपको बताऊं अब आपको करना क्या है। तो जो पढ़ा है भैया, ये आपका प्ले लिस्ट बना हुआ वहाँ पे देख लेना, ये सारा वीडियो अवेलेबल है, मैंने जो आप जिसका मैंने अभी स्क्रीनशॉट आपको दिया है। और अभी आप लोगों के लिए मैं स्पेशल करने का कुछ सोच रहा हूँ, है ना, वन शॉट। आपको पता है एएमयू जामिया का वन शॉट यूट्यूब पे तो अवेलेबल नहीं है, और बैच वगैरह में कहीं पे होता होगा तो मुझे आइडिया नहीं है उसका, इसलिए मैं सोचा हूँ आप लोगों को वन शॉट के अंदर वो सारा कंटेंट यहाँ पे एक साथ दे दूँ, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जो कि आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड है, और वो सारा कंटेंट जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसी टाइप से मैंने सोचा है कि विद इन 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा का मैं ज़्यादा क्लास, 1 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं जाएगा आपका, है ना। ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर इसलिए 50 मिनट चला गया, अदरवाइज मैं सोचता हूँ कि 40 मिनट के अंदर ही मैं निपटा दिया करूँ एक चैप्टर को। और इसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके, इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं, इसमें मैं क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ। तो आप इसे भी जरूर फॉलो कीजिए, अगर आपका थोड़ा सा वीक है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला। और मेरी गारंटी है कि अगर इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको किसी भी एक चीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिए बस, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इतना चीज़ बता दें, अब मैं क्या करूँ, तो मेरे भाई आपसे बस अब आपको क्या करना है, तो मेरी बात सुनिए अच्छे से, इसे फॉलो करना आपको, प्लीज़ इसे आप फॉलो करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपका एज अ बड़ा भाई, है ना, मुझे बड़ा भाई मान सकते हो, जो दोस्त बोल सकते हो, जो सर बोल सकते हो, तो आप जो चाहे समझ सकते हैं, लेकिन आप मेरी बात को फॉलो कीजिए। सबसे पहले अब आपको करना क्या है, फिलहाल अगर आपका जिस बच्चे का यहाँ पे सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, अगर आपने कहीं से भी कंप्लीट कर रखा है, तो आपको पीवाईक्यू करना है सबसे पहले जामिया का, सबसे पहले जामिया का पीवाईक्यू करना है, ठीक है भाई। उसका तब एएमयू का करना है, चाहे आप एएमयू की तैयारी करो जामिया, इसमें कोई मैटर नहीं है कि सर मैं तो एएमयू को तैयारी कर रहा हूँ, मैं जामिया का पीवाईक्यू क्यों करूँ, मैं जामिया का तैयारी कर रहा हूँ एएमयू का क्यों, उससे कोई मसला नहीं है मेरे दोस्त, आपको सबसे पहले जामिया का ही पीवाईक्यू करना है, ठीक है। मैथ साइंस एसएसटी मैंने जितने करवा रखे हैं, उसके बाद देन आपको करना है एएमयू का, क्योंकि एएमयू का पीवाईक्यू थोड़ा सा लेवल अप होता है जामिया के कंपैरिजन में, हम सब जानते हैं चीज को। तो सबसे पहले आपको जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसको ये काम करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जामिया का पीवाईक्यू करना है, देन आप एएमयू का पीवाईक्यू कीजिए। उसके बाद आपको ये वन शॉट, अगर आपको और चाहता है, अगर आपको दिल है कि भाई मेरा और भी अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो, तो वन शॉट कीजिए, ठीक है। उसका देखिए, अब जिस बच्चा का सिलेबस कंप्लीट नहीं है उसको क्या करना है मेरे भाई, देखो अभी मैं आपको एसएसटी का मतलब एसएसटी का करवा रहा हूँ वन शॉट, तो आप तो वन शॉट को मेरे साथ के साथ देखते चलिए, ठीक है। वन शॉट को साथ के साथ देखिए। उसके बाद
मैंने साइंस के लिए करवा रखा है चैंपियन गाइड। आप उस चैंपियन गाइड को एक बार कंप्लीट कर लीजिए, 2.5-3 घंटा लगेंगे आपको पूरा कंप्लीट होने में। ए टू जेड साइंस का आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फिर पीवाईक्यू करनी है, ठीक है। लेकिन पीवाईक्यू अब अभी करते रहो, क्योंकि पीवाईक्यू में मैंने थोड़ा सा है ना आपको ज़्यादा लेक्चर दे रखा है, तो पीवाईक्यू तो आपको करना ही करना, चाहे आपका सिलेबस हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो वो आपको फॉलो करना है। लेकिन आपको साथ के साथ जिस बच्चा का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वन शॉट भी ज़रूर कीजिए आप। जिसका सिलेबस हो चुका है उसको मैं प्रेशर नहीं डालूंगा कि आपको करना है नहीं, वो आप पे डिपेंड है मेरे भाई। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप वन शॉट कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे का अब तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको वन शॉट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो बस इतना सा मैं सोचा आपको गाइडेंस दे दूँ। ऑलरेडी मैंने सब यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखा है। मैं थोड़ा सा आपको यूट्यूब पे भी जाकर दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो मेरे भाई मैं आपको लेकर आ गया हूँ आपके ही चैनल पे, चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको चले जाना प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में आप जैसे जाओगे तो आप देखिए आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा। देखिए मास्टरिंग एंड एनसीईआरटी, जिस बच्चा का साइंस का सिलेबस कंप्लीट है वो सबसे पहले मास्टरिंग एंड एनसीईआरटी कर लें, ठीक है। जिसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है वो चैंपियन गाइड भी कर लें, ठीक। लेकिन मेरी आपसे एक ही गुजारिश होगा कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, चैंपियन गाइड कीजिए अगर आपको और अच्छा करना है। उसके बाद आप मास्टरिंग एंड एनसीईआरटी पे आएंगे। देन उसके बाद चलो मैं ऐसा करता हूँ ना, आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो साइंस की बात कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, तो आप चैंपियन गाइड कर लीजिए कंप्लीट अच्छे से। उसके बाद आप मास्टरिंग एनसीईआरटी कर लीजिए। देन उसके बाद आप पीवाईक्यू कर लीजिए, सिंपल तरीका। उसके बाद आप जब पीवाईक्यू, अभी तो वन शॉट नहीं आ रहा है मेरे भाई, जब वन शॉट आएगा तो आप वन शॉट भी आप कर लेना ईमानदारी से। और बाकी मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए फिलहाल आपको बहुत बच्चे का तो इसमें सिलेबस कंप्लीट होंगे, बहुत के नहीं होंगे। तो मेरे भाई वन शॉट तो अभी मैथ्स का थोड़ा लेट से आएगा। तो फिलहाल आप क्या कीजिए कि आप पीवाईक्यू जरूर कीजिए मैथ्स का, क्योंकि आपको पता है मैसे पे वहाँ पे टिक नहीं लगाया, मैंने वहाँ पे आपको फॉर्मूला बता रखा कि भाई इसका फॉर्मूला ये है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे ऐसे यूज करते हो। ए टू जेड कंसेप्ट आप 1-2 वीडियो आप देख के तो देखो पहले मेरे भाई, आपको मजा ना आए तो फिर मुझे बोलना आप, ठीक है। तो आप जरूर मैथ्स के लिए पीवाई को कंप्लीट कीजिए। फिर जब आपको वन शॉट लेक्चर अपलोड होने लगेगा आप उसे कवर कर लेना। और एसएसटी का मेरे भाई आपको क्या करना है, अगर एसएसटी का अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन करवा रखे हैं, देखो यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं टॉप 20, इसको कंप्लीट कीजिए। देन उसके बाद आपको पीवाईक्यू करना है। उसके बाद आपको वन शॉट देखना है। उसमें क्या होता है वन शॉट, आप फिर आप देखो ये वन शॉट लास्ट में मैं देखने के लिए क्यों कह रहा हूँ। एक तो आप ऑलरेडी पीवाईक्यू करके आओगे तो आपको पता रहेगा अच्छा ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, आपके दिमाग में वो चीज़ कहीं ना कहीं ऑलरेडी फिट हो चुका होगा। और जब मैं आपको वन शॉट में वही चीज़ मैं बता रहा हूँ तो आपको वो चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगा और साथ के साथ आपकी दिमाग में बैठ जाएगा और याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। तो इसलिए आप वन शॉट लास्ट में करना जिस बच्चे का सिलेबस नहीं हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं वन शॉट करूँ पहले, तो भाई देखो वन शॉट करने में आपको पता है मैं खुद अकेला ही पढ़ाता हूँ प्लेटफॉर्म पे, तो आपका थोड़ा सा लेंदी चलेगा, है ना। आपको टोटल अगर साइंस में देखा तो 13 चैप्टर है, एसएसटी में देखा तो 21 है, और इसमें देखा तो 13, और साइंस में 2-3 और जैसे सिंथेटिक फाइबर ये सारे से भी क्वेश्चन आते हैं, तो 3 चैप्टर और ले लो तो इसमें लगभग 16 चैप्टर हो गए। तो आपको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ आपको साथ के साथ करते रहना। लेकिन भाई आपको पीवाई को अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में टाइम कम होता है, आप इधर उधर में भटक जाओगे, ठीक है। अगर आप लोग इसी तरीके से अगर सपोर्ट करते रहो अपने दोस्तों से, मेरे भाई शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। तो मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि लास्ट समय में मैं आपको टॉप 500 का सीरीज़ में करवा दूँ, जिसमें मैं आपको 20 क्लास लूँगा। 20 में मैं आपको टॉप 500 एसएसटी का करवाऊँगा, टॉप 500 साइंस का करवाऊँगा, टॉप 500 अगर टाइम बचा तो मैथ्स का करवाऊँगा, ठीक है। वो लास्ट में करवाऊँगा, क्योंकि मैथ्स में पीवाईक्यू मोर देन इनफ है। अगर उसे आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता।